भैया तो चला ही नहीं, डिस्प्ले नहीं आई एसर नाइट्रो के बाद। तो यार हमने रिफर्बिश्ड लैपटॉप की ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बट स्टिल मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे रिसेंटली कि भैया रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स अमेजोन से मंगाने चाहिए, क्या ये रिलायबल होते हैं, कैसे काम करते हैं, खराब तो नहीं निकलते। उसके लिए हमने एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप ऑर्डर कर दिया है और ये पैकेजिंग जस्ट मुझे अभी रिसीव हुई है, मैंने इसको खोल के नहीं देखा। जैसा निकलेगा, खराब, टूटा, कोई कमी, सब कुछ हम कैमरे पे दिखा देंगे। और ये एसर नाइट्रो वी ऑर्डर किया है मैंने। एसर नाइट्रो वी i7 4050 वाले का रिव्यू हमारे चैनल पे। बेसिकली i7 वाला इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, i5 वाला लॉन्च हुआ। मैंने कहा चलो i5 वाले का रिव्यू भी हो जाएगा। और रिफर्बिश का एक्चुअली सीन क्या होता है, हमारे को 1 वीक की रिप्लेसमेंट मिलती है, तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं रिप्लेसमेंट के लिए डाल सकता हूं अमेजोन पे, वहां पे ऑप्शन मिलता है हमारे को। एंड उसके अंदर रिप्लेसमेंट इज लाइक रिफंड ओनली, क्योंकि रिफर्बिश का हमेशा एक ही यूनिट लैपटॉप आपको मिलेगा। जैसे मैंने ये ऑर्डर किया था, तो जैसे मैंने ये ऑर्डर कर दिया तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो मैं इसके रिप्लेसमेंट के लिए डालूंगा ना, तो वहां पे सीधा रिफंड का ही ऑप्शन मेरे को मिलेगा, क्योंकि वो स्टॉक में ही नहीं होगा। तो ये बेस्ट पार्ट होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। फिर भी देख लेते हैं क्या कुछ सिनेरियो है। बहुत ही अच्छी पैकिंग में आते हुए लैपटॉप भाई साहब। अच्छा लैपटॉप अंदर है, इतना छोटा सा लैपटॉप का डब्बा है, इतना बड़ा बाहर का डब्बा, इससे और बड़ा डब्बा नहीं मिला। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एसर का ऑफिशियल स्टिकर उतर रखा है। तो रिफर्बिश्ड लैपटॉप का एक्चुअली सीन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप लास्टली किसी और ने ऑर्डर किया और इस लैपटॉप में कोई कमी निकली और उस कमी के लिए इसने डाली इसकी रिप्लेसमेंट या रिफंड जो भी होगा, तो ये अमेजोन के पास जाता है, अमेजोन के बाद ब्रांड के पास जाता है, वहां से वो चीज ठीक होती है, उसके बाद इसको रिफर्बिश्ड की तरह अपलोड कर दिया जाता है। मतलब लैपटॉप नया ही है, बट वो एक कमी की वजह से रिफर्बिश्ड हो चुका है और ये काफी प्राइस भी कम मिलता है। वैसे इस लैपटॉप का प्राइस आज की डेट में 80,000 चल रहा है, बट ये मेरे को 70,000 का पड़ा, तो 10,000 तो बच रहे हैं ना, अगर बढ़िया निकल गया तो। यहाँ पे डब्बे के अंदर से एक और डब्बा, जैसे नाइट्रो में हमारे को मिलता ही है, और ये निकल गया हमारा लैपटॉप अंदर से। पैकेजिंग वगैरह प्रॉपर वैसी है जैसी होनी चाहिए, और यहाँ पे हमारे को पता लग जाएगा रिफर्बिश्ड है, क्योंकि ये अंदर का एनवेलप खुला पड़ा है यूजर मैनुअल वाला, और ये पन्नी वन्नी में सब कुछ निकल रखा है। और चार्जर आपको थोड़े बहुत वियर एंड टियर के साइंस मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, जैसे हमारे केस में बहुत थोड़े बहुत है, ज्यादा नहीं है, बट मामला एकदम नया नया सही है। और मेन है भैया लैपटॉप, चार्जर तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओ फिंगरप्रिंट्स वगैरह के निशान है भैया, यानी कि यूज्ड है चीज, ऑब्वियसली रिफर्बिश्ड है तो यूज तो होगी। अंदर वाली मखमल की चादर भी लगी हुई है। अब जरा मोमेंट तो मुझे लगा डिस्प्ले टूटी हुई है, बट नहीं, कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ पे लैपटॉप हमने ऑन कर दिया है, लैपटॉप ऑन हो चुका है, डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है। धूल मिट्टी वगैरह है इसके ऊपर, थोड़ा साफ करके चाहते तो दे सकते थे। और यहाँ पे जो एसर की फैक्ट्री सील है वो अभी भी लगी हुई है। अब डिपेंड करता है भाई रिफर्बिश्ड लैपटॉप में प्रॉब्लम किस टाइप की आई है। कोई नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर लेवल की प्रॉब्लम है तब भी ब्रांड ठीक कर देता है, हार्डवेयर लेवल की प्रॉब्लम होगी तो ये खुला होगा लैपटॉप, एंड खुलने के बाद एसर ने दोबारा से फैक्ट्री सील हो सकता है इसके ऊपर लगा दी हो, तो बेसिकली लैपटॉप आपके पास प्रॉपर ब्रांड से ही चेक हो गया है, तो इसमें कोई कमी होनी नहीं चाहिए। तो हम इसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, देखते हैं सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह, रैम वगैरह, ग्राफिक कार्ड, मतलब जो चीजें ऑनलाइन मेंशन्ड है वही हमारे को मिली है इसके अंदर, क्योंकि एक लैपटॉप में डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। एंड इसके ऊपर हमने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि जब भी आप एक लैपटॉप परचेज करो तो आपको क्या क्या कैसे चेक करना चाहिए, लाइक पोर्ट्स हो गया, कीबोर्ड, ट्रैक पैड, डिस्प्ले, सारी चीजें वो हम इसमें टेस्ट करेंगे एंड पूरी वीडियो ऑब्वियसली कवर करेंगे विद ऑल परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क्स एंड गेमिंग। और अगर फिजिकली देखते हैं तो भाई टॉप लिड पे हमारा कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, फिंगरप्रिंट्स के निशान वगैरह है वो तो हमारे भी थोड़े बहुत लग चुके हैं। और अगर लिड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हिंज हमारे को सही मिल जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हमारे पास जो ट्रैक पैड वाला एरिया है, कीबोर्ड वाला एरिया है, यहाँ पे भी कोई स्क्रैच डेंट वगैरह हमारे को नहीं मिलेगा। और अगर हम साइड्स देखते हैं लैपटॉप की तो साइड्स वगैरह भी हमारे को यहाँ पे बिल्कुल सही मिलती है। और अगर बैक से लैपटॉप को देखते हैं तो बैक भी, यस बैक भी सही है, और हर चीज मतलब बिल्कुल नए जैसी है लैपटॉप के अंदर। तो 10,000 रुपए आई थिंक हमारे बच गए हैं। और हाँ, इसका सीरियल नंबर चेक करके हम देखेंगे कि कितना पुराना लैपटॉप है, कितना ये ऑफिशियली वारंटी के अंदर है या नहीं है अभी। बाकी 6 मंथ्स की सेलर वारंटी तो हमारे को मिलती है अमेजोन पे रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट की ना, मतलब जिस सेलर के थ्रू ये आया, हम अमेजोन में ही इसकी जब रिक्वेस्ट डालेंगे ना तो सेलर के थ्रू ही वो चेंज होगी, ब्रांड के थ्रू नहीं होगी, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो भाई हो चुके हैं हमारे को लगभग हफ्ते 10 दिन इस लैपटॉप को टेस्ट करते हुए, एंड एज अ रिफर्बिश्ड लैपटॉप भाई थैंकफुली हमारे को कोई कमी नहीं मिली इसके अंदर। बट यस, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा हमने कैसे कैसे टेस्ट करी। आप अगर रिफर्बिश कोई भी लैपटॉप अगर परचेज करते हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको क्या क्या चेक करना होगा, क्या कमियां कैसे आप ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की पहले बात कर लेते हैं। इसके अंदर मिलता है इंटेल कोर i5 13420H प्रोसेसर, जो हमारा 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 4 पी कोर मिलते हैं, 4 ई कोर्स मिलते हैं, एंड यहाँ पे जो हमारा जीपीयू है वो है एनवीडिया RTX 4050, जो हमारा 6GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 75 वॉट की TGP के साथ ही आता है। 16GB DDR5 रैम हमारे को यहाँ पे मिल जाती है डुअल चैनल में 5200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, एंड ब्रांड के हिसाब से आप मैक्सिमम 32GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। और इस लैपटॉप में हमारे को मिल जाती है 1 TB की Gen 4 SSD, जो Amazon पे लिस्टेड है, लेकिन Gen 4 वाली स्पीड मेरे को इसके अंदर नहीं मिली। 3400 Mbps के आसपास स्पीड आ रही थी, जो मैक्स्ड आउट Gen 3 वाली स्पीड्स हैं। आपके पास नाइट्रो भी है सेम वेरिएंट, तो मेरे को बताना कि एक्चुअल तुम्हारी भी ये स्पीड आ रही है, क्योंकि जो i7 4050 वाला रिव्यू करा था ना मैंने, उसके अंदर 5000 प्लस मिल रही थी हमारे को, एक्चुअल Gen 4 थी, ये एक्चुअल Gen 4 नहीं है। अब ये हो सकता है कुछ फॉल्ट भी हो, मतलब मेरे को आपसे थोड़ी सी हेल्प
चाहिए होगी कमेंट्स में। एंड यस, ये जो बेंचमार्क आप देख रहे हो स्टोरेज वाला, ये क्रिस्टल डिस्क मार्क नाम से आता है। अगर आप एक रिफर्बिश लैपटॉप लेते हो तो आप अपना क्रिस्टल डिस्क मार्क का स्कोर निकाल के चेक कर सकते हो कि वो ठीक है या नहीं है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एसएसडी की प्रॉपर स्पीड आ रही है नहीं आ रही है, एसएसडी चेंज तो नहीं हो गई है, कतई बिल्कुल खत्म स्पीड दे रही है तो आपका लैपटॉप की बूटिंग में और चलने में बहुत दिक्कत आएगी, तो वो चीजें आप पहचान सकते हो। और यहाँ पे कनेक्टिविटी के मामले में वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 हमारे को मिलता है। एंड कनेक्टिविटी हमने चेक करके देखी, हमारा वाईफाई ब्लूटूथ प्रॉपर्ली काम कर रहा था। एंड यस, इस लैपटॉप में कोई भी एमएस ऑफिस नहीं मिलता हमारे को, थोड़े दूसरे तरीके वो अपनाने पड़ेंगे आपको एमएस ऑफिस के। एंड यस, एक और चीज आप चेकआउट कर सकते हो, हर एक लैपटॉप के पीछे ना सीरियल नंबर होता है, तो इसका सीरियल नंबर से हम इसकी वारंटी चेक करके देख रहे थे। भाई ये जनवरी का लैपटॉप है, मतलब बिल्कुल नया ही लैपटॉप है, और इसकी वारंटी अभी भी एसर की वेबसाइट पे शो कर रही है 2025 फरवरी तक। तो अगर हम इसको डायरेक्टली सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं और ऑनलाइन वो अगर वारंटी चेक करते हैं, अगर सर्विस सेंटर वालों ने इनवॉइस डिमांड नहीं किया तो आप इसकी वारंटी सर्विस सेंटर से भी क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने इनवॉइस डिमांड कर लिया, उसके ऊपर रिफर्बिश लिखा होगा, जो अमेजॉन का इनवॉइस आप निकालोगे तो वो कहेंगे भैया ये किस वैल्यू का लैपटॉप है, तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है। वैसे आपको एक बात बताऊं, हमने ना एक रिफर्बिश टफ लैपटॉप भी बाय किया था जब ये चैनल बहुत स्टार्टिंग स्टेज पे था, तो मैंने उसको रिफर्बिश मंगाया था। एंड उसके अंदर एक टाइम बाद ना कीबोर्ड में दिक्कत आ गई थी, और वो बेसिकली कीबोर्ड की दिक्कत नहीं थी, वो मदरबोर्ड का फॉल्ट था। तो मेरे तो वही 6 महीने पूरे हो चुके थे रिफर्बिश लैपटॉप के, लेकिन वारंटी में था वो लैपटॉप ऑफिशियली। तो मैं एसूस के सर्विस सेंटर में लेके गया, उन्होंने बस सीरियल नंबर डाला और पता नहीं शायद बिल डिमांड किया था नहीं किया था, मैंने उनको मना कर दिया था जो भी है, बट मेरी वारंटी क्लेम हो गई थी ऑफिशियली जो लैपटॉप की चल रही थी। और जब वो पहली वारंटी क्लेम हुई ना, मुझे लगा कि भाई तो ठीक है, एसूस के अंदर हमारे को एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन मिलता है आर्मरी ग्रेड में। फिर मैंने 3 साल की वारंटी करवा ली थी उसकी, और उसके बाद भी आई थिंक कुछ एक आधा इशू और आया था, और वो भी मेरा ठीक हो गया था वारंटी के अंदर ही। तो रिफर्बिश लैपटॉप की ऑफिशियल वारंटी भी आप क्लेम कर सकते हो। मैं 100% नहीं बता रहा, मेरे केस में हो सकता है एसर के केस में ना हो, या आप कोई और ब्रांड का लैपटॉप परचेज करो, वो इनवॉइस डिमांड करे, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने आपके शेयर कर दिया। और उसके बाद बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो जब आप रिफर्बिश लैपटॉप आपके पास आ जाएगा तो बिल्ड चेक कर लेना, लाइक हिंजेस आप चेक कर सकते हो। देखो स्क्रैचेस का कोई क्लेम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन होता है कि माइनर स्क्रैचेस वगैरह आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यूज प्रोडक्ट है। हमारे केस में हमारे को कोई स्क्रैचेस नहीं मिले, जैसे मैंने बताया जनवरी वाला प्रोडक्ट ही है, और हमारे केस में कोई ऐसी कोई ब्रेकेज वगैरह भी नहीं है, हिंजेस वगैरह यहाँ पे प्रॉपर है। एंड उसके बाद आता है कीबोर्ड और ट्रैक पैड। कीबोर्ड और ट्रैक पैड हमारे केस में बढ़िया चल रहा था। कीबोर्ड टेस्टर आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन, जिसमें सारी कीज आप चेक कर सकते हो। एंड ट्रैक पैड के अंदर आपके क्लिक्स हो गए, मल्टी जेस्चर वगैरह हो गया, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको रिफंड रिप्लेसमेंट चाहिए नहीं चाहिए। और हाँ, ट्रैक पैड में एक टेस्ट आप कर लेना उसकी प्रिसीजन का, लाइक आपने कोई डॉक्यूमेंट होल्ड करके एक लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक डेस्कटॉप पे ले गया है, बीच में वो छूट तो नहीं रहा, तो उससे आपके ट्रैक पैड का काफी आइडिया हो जाएगा। नॉर्मली तो सही चलता है, लेकिन कभी कभी जैसे मिसिंग होती है ना बीच में, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है, जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद आती है बारी पोर्ट्स की। पोर्ट्स के बारे में सारी जानकारी मैंने दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। वैसे इस लैपटॉप का रिव्यू ऑलरेडी है, तो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। एंड पोर्ट्स हमने सारे चेक करके देखे 1-on-1, जैसे USB A वाला हो गया, टाइप C वाला हो गया, RJ45 पोर्ट हो गया, हमने सारे पोर्ट चेक करे एंड प्रॉपर्ली वर्किंग निकले हमारे यूनिट में। आप अगर रिफर्बिश बाय करते हो तो पोर्ट्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि भाई ये चीज सबसे ज्यादा काम आने वाली है। और उसके बाद आती है भैया मेनली डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर हमारे को डेड पिक्सल चेक करना है। ऑनलाइन डेड पिक्सल टेस्ट के लिए हमारे को डिफरेंट वेबसाइट मिल जाती है, जिसमें अलग अलग कलर्स आते हैं हमारी स्क्रीन में, और कोई भी डेड पिक्सल होगा, चाहे वो ब्लैक दिख रहा है या फिर वो व्हाइट दिख रहा है, वो आप इस टेस्ट से पहचान सकते हो। डिस्प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो टेस्ट करनी बनती है। डिस्प्ले के अंदर अगर आपको आइडिया, तो बेसिक डिस्प्ले मिलती है 45% NTSC वाली, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और बाकी सारी डिटेल जो भी आपको एकदम गहराई में चाहिए तो दूसरी नाइट्रो व्यू वाली वीडियो देख लो, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और हाँ, डिस्प्ले में एक चीज आप चेक कर सकते हो, अगर आपका मान लो पैनल चेंज हुआ हुआ है, ओरिजिनल पैनल है या नहीं है, आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि कलर गैमेट वगैरह के लिए हमारे पास तो डिवाइस होती है। आप अपना लैपटॉप उठा के किसी भी ऑफलाइन स्टोर में जा सकते हो, वहां पे नाइट्रो वी पड़ा होगा, या कोई भी सेम स्पेक्स वाला लैपटॉप, जैसे 45% NTSC डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, साइड बाय साइड रख के देख लो कि आपके कलर्स वॉश्ड आउट तो नहीं है, ब्राइटनेस कम तो नहीं लग रही है, कुछ भी है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड स्टोर में कोई भी आपको मतलब ये चीज करने के लिए मना नहीं करेगा, देख सकते हो ये चीजें। मतलब ये मेरी तरफ से एक पॉइंटर है, एक बोनस पॉइंट मान लो। देन आ जाता है हमारा वेबकैम और माइक, जो भाई बहुत जरूरी है। अगले दिन आप मीटिंग ले रहे हो या कोई गेम वगैरह खेल रहे हो, उसके अंदर माइक यूज होता है, तो वही कैमरा वाली आप चलाओ, अपना वेबकैम टेस्ट करो, माइक टेस्ट करो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड हमारे केस में इट वाज वर्किंग। उसके बाद आ जाता है हमारे स्पीकर। स्पीकर का सिंपल, अपना वही विंडोज ऑन होती है, आवाज पहले आ जाती है, वरना गाने वाने चला के देख लो। नहीं चले तो ड्राइवर चेक करना, अगर उसके बाद भी नहीं चले, फिजिकली कोई दिक्कत है, देन ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट वगैरह बार नहीं। और हाँ, जैसे कि आप वेबकैम टेस्ट कर रहे हो ना, उसमें थोड़ी लंबी वीडियो रिकॉर्ड करके देखना। एंड वीडियो में अगर आपको स्टटर लैग वगैरह मिलता है तो आपका वेबकैम डैमेज हो सकता है, वो एक फिजिकल फॉल्ट है। वैसे तो सॉफ्टवेयर लेवल पे भी होता है ये चीज, लेकिन फिजिकली अगर होगी ना तो नए नए लैपटॉप में आपको फील होने लग जाएगा। देन आता हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो कि है बैटरी। एंड बैटरी ऐसा नहीं है कि भैया लैपटॉप चल रहा है तो बैटरी चल रही है, उसको टेस्ट करने का एक तरीका है। आप एक कमांड दे सकते हो, आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी, ये कमांड आप डालोगे ना तो आपकी बैटरी की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि हमारी कैपेसिटी कितनी है बैटरी की, कितना साइकिल काउंट है, यानी कि एक बार
बार फुल डाउन होने के बाद फुल चार्ज होना एक साइकिल काउंट होता है। अगर साइकिल काउंट बहुत सारे हो रखे हैं तो आपकी बैटरी हेल्थ डिप्लीट हो चुकी होगी। एंड करंटली आपकी जो बैटरी है वो जब आप फुल चार्ज कर रहे हो तो यहाँ पे नीचे कैपेसिटी रिमेनिंग दिखा रहा है ना, तो फुल चार्ज कैपेसिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारी ऊपर डिजाइन कैपेसिटी मेंशन्ड है ना। अगर उतनी है तो आपकी बैटरी बढ़िया है। जैसे मेरे केस में आप देख सकते हो ज्यादा साइकिल काउंट ही नहीं है, यानी कि जितना यूज करा है मैं नहीं करा, इसको पहले इसकी बैटरी यूज ही नहीं हो रखी थी। अगर आपके केस में आपको लगता है बहुत ज्यादा डिप्लीट हो रखी है, बहुत ज्यादा यूज हो रखी है, तो आप रिप्लेसमेंट रिफंड के लिए डाल सकते हो। और वैसे भी रिफर्बिश जो लैपटॉप होते हैं ना वो ज्यादातर नए ही होते हैं, मतलब नया किसी ने बाय किया फिर वो वापस गया फिर उस हिसाब से वो रिफर्बिश्ड हो गया जो आपको मिलता है ना, तो इन केस में बैटरी ज्यादा डिप्लीट होती नहीं है। 1 साल या 2 साल से ऊपर लैपटॉप चल जाता है ना उसके केस में थोड़ी बैटरी डिप्लीट हो जाती है। मैंने वैसे सेकंड हैंड लैपटॉप बाइंग गाइड की भी एक वीडियो बना रखी है, मेरा एक MSI का लैपटॉप इस पे अपने वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो देखना, आपको उसमें भी काफी चीजों का आइडिया मिल जाएगा। बेसिकली दोनों वीडियोस देख लो, ये वाली भी और वो वाली भी, दोनों के पॉइंट उठाओ और अपना मतलब लैपटॉप टेस्टिंग को एकदम नेक्स्ट लेवल लेके जाओ। और टेस्टिंग से ज्यादा चार्जर सबसे पहले आपको टेस्ट करना होगा बैटरी के साथ साथ कि चार्जर प्रॉपर्ली चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा है, कितनी देर में चार्ज कर रहा है, बहुत ज्यादा घंटे लगा रहा है तो सबको आइडिया हो जाएगा। और चार्जर ज्यादा हीट हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी चीज आप चेक कर सकते हो 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और भाई उसके बाद मेनली आती है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए मेरा मानना है कि आप CPU और GPU के बेंचमार्क करके देख लो। CPU का फ्री बेंचमार्क आपको Cinebench R23 मिल जाएगा, GPU के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क है, और हमारा Geekbench का OpenCL वाला बेंचमार्क है जिसके सारे नंबर्स वगैरह आप निकाल के किसी की भी वीडियो से या कहीं से आप ऑनलाइन भी डेटा निकाल के कंपेयर कर सकते हो। अगर नंबर एग्जैक्ट निकल के आ रहे हैं तो आपका पीसी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, या गेम चला के देख लो, गेम के FPS कंपेयर कर लो। एंड मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा मैं आपको, तो बेंचमार्क्स पे नजर मार लेते हैं। सबसे पहले Cinebench R23 के स्कोर्स आप अपने सामने देख सकते हो, उसके बाद Cinebench 2024 के स्कोर्स ये रहे। Geekbench 6 का भी बेंचमार्क निकाला, ये हमारा OpenCL का बेंचमार्क है, एंड हमने ब्लेंडर बेंचमार्क भी निकाला, 1800 के आसपास स्कोर निकाल के देखिए गया। और ये हमारे 3D Mark Times 5 के स्कोर्स हैं, PC Mark 10 6000 प्लस, एंड लास्टली हमारा क्रॉस मार्क का बेंचमार्क हो गया फॉर कंपैरिजन। एंड इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता ही है, लाइक अगर आपको 4K रीडिंग करनी है तो ज्यादा लेयर की नहीं कर सकते क्योंकि i5 13420H है, इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लैग देता है एक टाइम बाद। कर पाओगे सारे काम, लेकिन वो ये ज्यादा लेयर ज्यादा इफेक्ट्स तो लैग मिलेगा। 1080p लेवल की आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोडिंग आपको करनी है, स्टूडेंट है कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीटास्किंग करनी हो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, म्यूजिक प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर चलाना वो भी इसका CPU आराम से चलवा देगा। एंड 3D मॉडलिंग रेंडरिंग वाले टास्क करने हैं तो एंट्री लेवल वाले आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो, क्योंकि इसका 4050 है तो 6GB VRAM के साथ, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। VRAM और वॉटेज दोनों साथ में चलती है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। एंट्री लेवल से लेके इंटरमीडिएट लेवल के आप GPU इंटेंसिव टास्क कर सकते हो, लाइक आफ्टर इफेक्ट्स चलाना हो, ब्लेंडर वगैरह चलाना हो, मॉडलिंग वगैरह आपको करनी हो, वो आप इस लैपटॉप पे कर पाओगे। एंड भाई साहब गेमिंग के लिए तुम मतलब वीडियो देख रहे हो, हमने गेम टेस्ट करे इसके अंदर सारे, वही 1080p जिसकी नेटिव रेजोल्यूशन है। आप गेम टेस्ट में नजर मारो और फिर कंक्लूजन तो कुछ बचता नहीं इस वीडियो को, स्टिल फिर भी हम उस पर कुछ बात कर लेंगे। एंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Valorant से। हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं और 1080p पैनल है तो 1080p नेटिव रेजोल्यूशन पे टेस्ट करेंगे सारे गेम्स। एंड Valorant में हमारे को आराम से 300 एवरेज FPS मिल रहे हैं, और 13420H जो हमारा प्रोसेसर है वो अच्छा खासा कैपेबल प्रोसेसर है, तो Valorant में इतने FPS की उम्मीद कर सकते हैं। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने, जैसे सबसे ऊपर GPU के स्टैट्स हैं, उसके बाद GPU की मेमोरी यूसेज बहुत कम हो रही है क्योंकि ये हमारा CPU इंटेंसिव गेम है। फिर उसके बाद हमारे CPU के स्टार्ट्स आ गए, देन RAM एंड FPS। नेक्स्ट गेम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं CS2, और यहाँ पे प्रीसेट को रखा है हमने वेरी हाई पे, और यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स पे भी 150 एवरेज FPS आ रहे हैं, लाइक 140-150 के आसपास। और CS2 जो है ना हमारा GPU इंटेंसिव गेम हो चुका है, और आप देख सकते हो 4.5 GB के आसपास VRAM कंज्यूम हो रही है, एंड 60 to 70 वॉट तक हमारे TGP भी कंज्यूम हो रही है। देन वी टेस्टेड GTA 5 ऑन वेरी हाई सेटिंग्स, एंड वेरी हाई सेटिंग्स पे वही एज एक्सपेक्टेड 120-130 FPS मिल रहा है, बट ये GTA 5 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इस लैपटॉप में। और उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं Far Cry 6, और यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे कर रहे हैं टेस्ट, एंड अल्ट्रा सेटिंग्स पे वही 80-90 FPS बढ़िया, 40-50 जो 75 वॉट वाला है उसके हिसाब से मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस ये लैपटॉप निकाल के देता है। वैसे i7 वाला कर रखा हमने इसका, उसमें भी लगभग ऐसी परफॉर्मेंस मिल रही थी। और फिर हमने टेस्ट किया Forza Horizon 5, एंड यहाँ पे हमने प्रीसेट को रखा है एक्सट्रीम पे, एंड इसके अंदर हमारे को DLSS मिलता है, एक तरफ ऑफ है एक तरफ रखा है क्वालिटी पे। और यहाँ पे Forza Horizon 5 एक्सट्रीम सेटिंग्स पे मतलब थोड़ा सा कमी FPS निकाल के देके गया, क्योंकि यहाँ पे हमारी VRAM पूरी कंज्यूम हो चुकी है 6GB के आसपास, और यहाँ पे हमारे को 30-40 एवरेज FPS मिल रहा है। तो अगर आपको 60+ FPS वाली गेमिंग करनी है तो आपको इसके पास एक्सट्रीम से अल्ट्रा या शायद वेरी हाई सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, तब बढ़िया FPS मिलेंगे। बाकी सब अंदाजा लगा सकते हो लैपटॉप की परफॉर्मेंस का। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं RDR2, एंड यहाँ पे अल्ट्रा यानी कि फेवर क्वालिटी प्रीसेट रखा है, सब कुछ हाईएस्ट पे है, और DLSS इसके अंदर भी एक तरफ क्वालिटी पे, एंड यहाँ पे 60-65 FPS मिल रहे हैं। यहाँ पे DLSS से इतना बड़ा जंप मिला नहीं। मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो ज्यादा पावरफुल GPU होता है ना उनका DLSS भी बहुत ही बढ़िया काम करता है, एंड 70 वॉट तक यहाँ पे TGP हमारी जा रही है। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने।
हैं। एंड उसके बाद हम टेस्ट करें कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0 एंड एक्सट्रीम प्रीसेट यहाँ पे हमने रखा है, और इसके अंदर हमारा को DLSS फ्रेम जनरेशन मिलता है, जिसको हमने एक तरफ ऑफ रखा है, एक तरफ रखा है क्वालिटी पे। एंड फ्रेम जनरेशन से आप इंपैक्ट देखो, कहां पे 70-80 FPS है और कहां पे सीधा 100+ जा रहे हैं। एंड बहुत लोगों के मन में डाउट आता है, जब AI जनरेटेड फ्रेम्स ऐड होते हैं तो हमारा को इनपुट लैग मिलता है। तो मैंने गेम्स वगैरह खेल के देखे, बहुत माइनर इनपुट लैग है, अगर आप बहुत गौर से नोटिस करोगे तो शायद पता लगता भी है, लेकिन मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे देखो AI जनरेटेड फ्रेम्स भी ऐड हो रहे हैं, प्लस रेजोल्यूशन कम होकर जो अपस्केलिंग वाला सीन है वो भी स्टे करता है। ऐसा नहीं है कोई दिखाने वाले FPS डालती है। तो यहाँ पे हमारे को RTX 4000 सीरीज में ये बेनिफिट तो मिलता ही है। उसके बाद स्पाइडरमैन मुल्ली भैया, एंड यहाँ पे ग्राफिक्स का प्रीसेट वेरी हाई पे रखा है, और इसके अंदर हमारे को DLSS फ्रेम जनरेशन मिलता है, जो एक तरफ ऑफ है, एक तरफ क्वालिटी पे। एंड रे ट्रेसिंग अभी हमने रखी है ऑफ, और यहाँ पे हमारे को 70-80 एंड 100-110 FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। बढ़िया परफॉर्मेंस है। उसके बाद सेम सेटिंग्स रखी है, लेकिन इस बार हमने रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे कर दिया था, और रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करने के बाद रॉ परफॉर्मेंस में भी प्लेबल FPS है, यानी कि 40+, और फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 60-70 FPS के आसपास मिल रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इज गुड। देन हमारा साइबरपंक, और यहाँ पे साइबरपंक में अल्ट्रा प्रीसेट है हमारा, और अल्ट्रा प्रीसेट के अंदर DLSS फ्रेम जनरेशन भी मिलता है, जो एक तरफ ऑफ एक तरफ क्वालिटी। रे ट्रेसिंग अभी हमने ऑफ रखी है, एंड रॉ परफॉर्मेंस ले लो चाहे फ्रेम जनरेशन के साथ ले लो, दोनों में अच्छे FPS मिलते हैं। 60 स्टेबल है, वैसे तो फ्रेम जनरेशन नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज्यादा FPS का मन है तो लगा सकते हो 100-120 भाई साहब। उसके बाद मैंने सोचा चलो रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे कर देते हैं, बाकी सारी सेटिंग सेम है। एंड रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करने के बाद रॉ परफॉर्मेंस गिर गई हमारी, 25 FPS के आसपास आ गई। लेकिन अगर उसके अंदर भी फ्रेम रेट आपको अच्छा चाहिए तो फ्रेम जनरेशन जिंदाबाद, 60-70 FPS। और बाकी सारे स्टैट्स एक बार आप नजर मार लो। हाँ, CPU टेम्परेचर ज्यादा नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे CPU की वॉटेज इतनी पुश नहीं हो रही। जैसे थोड़ी वॉटेज पुश होती है तो 80 अबव या 80-85 तक टेम्परेचर जाता है। एंड यस, रूम टेम्परेचर हमारा 23-24 डिग्रीज है, जिस पे लैपटॉप टेस्ट हुआ है। उसके बाद टेस्ट करें लास्ट ऑफ अस, यहाँ पे हमारे को DLSS मिलता है, जो हमने सेम रखा है, जो हर गेम में हम रखते हैं। और यहाँ पे ग्राफिक्स का प्रीसेट हमने रखा है हाई पे, एंड हाई सेटिंग्स पे आराम से 35-40-50 FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। और ये काफी हैवी गेम है, और हाई सेटिंग्स पे प्लेबल FPS निकाल के दे रहा है, तो यानी कि आप पावर देख सकते हो इस लैपटॉप की। नाइट्रो V की परफॉर्मेंस भाई बहुत ऑप्टिमम है यार। और लास्ट में हम टेस्ट कर रहे हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी, यहाँ पे हमने सेटिंग्स को रखा अल्ट्रा पे, और फ्रेम जनरेशन भी आ गया वैसे इसके अंदर, लेकिन हमने ऑन नहीं करा। यहाँ पे रे ट्रेसिंग भी हमारी अल्ट्रा पे ही है, और विदाउट फ्रेम जनरेशन लगाए हुए इतना इंपैक्ट है भाई दोनों के FPS में, लाइक 30-40 नॉर्मली मिल रहा है हमारे को, और 100+ DLSS क्वालिटी लगा के सोचो, अगर फ्रेम जनरेशन लगाएंगे कितने फ्रेम रेट मिल जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई हॉगवर्ट्स लेगेसी जैसे AAA टाइटल भी इस लैपटॉप पे आप बढ़िया तरीके से खेल पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये था पूरा रिव्यू रिफर्बिश्ड लैपटॉप का। आपकी बहुत डिमांड थी, जो मैंने मंगा लिया आपके कहने पे। एंड अगर आप भी रिफर्बिश्ड लैपटॉप मंगाना चाहते हो, ये आपकी कॉल है। मैंने मंगाया, मैंने जो फील किया मैंने आपको वो बता दिया, और मेरे केस में सही निकल गया। हो सकता है आपके केस में ना निकले, हो सकता है आपके केस में भी निकल जाए, लेकिन वो 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी वाली चीज अपने दिमाग में जरूर रखना कि आपको रिफंड ही मिलता है उस केस में। मैं ट्राई कर चुका हूं इस लैपटॉप में भी कि मेरे लैपटॉप में कुछ दिक्कत है, मैंने बोला, उन्होंने बोला कि रिफंड मिलेगा क्योंकि ये स्टॉक में नहीं है, क्योंकि एक ही पीस आता है ना रिफर्बिश्ड में। तो आपको अगर सट्टा खेलना है, पैसे बचाने, आप बचा सकते हो, जैसे इसकी वारंटी निकल गई, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। और बाकी आपके क्या थॉट्स हैं रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स के बारे में? अगर आप परचेज कर चुके हो, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में, वो भी शेयर कर सकते हो। एंड इस टाइप की वीडियोस पसंद आती है सब्सक्राइब मारो, वीडियो पसंद आए लाइक मारो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब तक के लिए I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine.